स्क्वायर बेटा एग्जाम्पल किस चीज का है? एक रेक्टेंगल का ही एग्जाम्पल है स्क्वायर, बट देयर इज ए डिफरेंस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो आपस में इक्वल होती है। अब आप कहेंगे कि लेंथ और ब्रेथ क्यों होती है? इस तरह से देखिए, अगर ये बेटा 5 सेंटीमीटर है इसका लेंथ, और इसका ब्रेथ भी 5 सेंटीमीटर है, और ये कोई रेक्टेंगल को काट करके बनाया गया है, रेक्टेंगल को कट करके बनाया गया है, तो ये क्या होगा बेटा? ये एक स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है वो भी हम बताएंगे, पहले स्क्वायर बताते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, इसलिए इसको लेंथ और ब्रेथ ना कह करके कहते हैं साइड। ठीक है, इसमें केवल साइड होती है और सभी साइड आपस में इक्वल होती है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ऑल साइड तो इक्वल तो रहेंगे, बट जो फ्रंट के साइड होते हैं आपस में पैरेलल भी रहेंगे। जैसे मान लीजिए बेटा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या होगा? अब रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ठीक है, क्या क्या? ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए डी। यहाँ पर सभी सभी जो है इसमें आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये 5 है तो बेटा ये भी 5 हो जाएगा, और ये बेटा 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे साइड आपस में, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ये सभी दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। यहां तक भी बात सही है। चलिए, ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों का एग्जाम्पल है। ठीक है, सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल या स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन कुछ स्क्वायर और कुछ रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बल्कि सभी सभी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम इसका प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। वो आगे चीजें बताएंगे हम आपको। लेकिन अभी यहाँ पर ये देखिए, और तीसरी प्रॉपर्टी जो थी उसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे, तो यहाँ पर भी सभी एंगल बेटा क्या है? 90 डिग्री के हैं। ये भी बात क्लियर है। अब बात करेंगे जो मेंसुरेशन इसका कहता है, वो क्या कहता है? इसके एरिया और बेटा पेरीमीटर की बात करता है। ठीक है, तो एरिया और पेरीमीटर का फार्मूला हम पहले यहाँ पे डिराइव करेंगे, फिर आपको आगे लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिगर को फिर से बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको आप कुछ ऐसा बनाइए कि सारे जितने भी इसमें देखिए ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से हमने बनाया है। और अगर ये साइड बेटा ए है, ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, और ये भी ए सेंटीमीटर है, ये भी ए सेंटीमीटर है, मतलब सभी साइड आपस में इक्वल है, और सभी इसके चारों एंगल बेटा 90 डिग्री के हैं, तब ये क्या कहा जाएगा? एक स्क्वायर कहा जाएगा। और इस कंडीशन में बेटा इसका जो एरिया होगा, एरिया, अगर इसको बेटा रेक्टेंगल का भी एग्जांपल है, अगर उस कंसेप्ट के बेस पर देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका होता है, तो जितना बेटा लेंथ है उतना ही तो ब्रेथ है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका क्या? एरिया। यही ए स्क्वायर है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। या एरिया इज इक्वल टू ए इंटू ए, वेयर ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। आर एरिया इज इक्वल टू हम लिखते हैं, एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए पावर 2 लिखते हैं, क्योंकि ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपने पढ़ा होगा ये चीज। ठीक है, कि किस तरह से पावर लगता है, बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप पिछली क्लास 7 की वीडियो इसमें पढ़िए बेटा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, और
एरिया एंड पेरीमीटर एक चैप्टर ही है आपकी क्लास 7 में। अगर आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियो हमारे इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए फिलहाल तो हम क्योंकि बेसिक से अच्छे से लेकर चल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें इत्मीनान से बताते हुए, तो ये हो गया बेटा इसका एरिया। अब पेरीमीटर की बेटा बात करें तो वही है कि फिर से इसका अगर पेरीमीटर पेरीमीटर तो अब पेरीमीटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप चाहें तो आप इसको जो है डिराइव कर ले, तो जैसे यहाँ से यहाँ तक ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक आए ए है, फिर ये गए, फिर ए है, फिर बेटा ये भी साइड ए है, तो चारों साइड को बेटा ऐड करेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा बेटा 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो 4a इज द फार्मूला फॉर द स्क्वायर, इट इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, 4a इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। तो ये बेटा फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ठीक है। तो आपने एरिया और पेरीमीटर भी आपने देखा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास बेटा एरिया है, सॉरी कोई आपके पास बेटा इस तरह से आपके पास ये तो लगी तो रोहम वो बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्क्वायर, और मान लीजिए ये साइड है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर और बेटा ये भी 5 सेंटीमीटर। आपको कभी कभी बुक में दे देगा एन स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर अगर उसको कह ही दिया है तो सारे साइड के बारे में उसने बात कह दी है, इस सारे में आपको समझ जाना होगा, ठीक है। तो इसका अगर आपको एरिया बेटा फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू, तो ए स्क्वायर होता है ना, फार्मूला यही तो निकाला आपने, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा बेटा, 5 का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, ठीक है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बेटा, क्योंकि एरिया हमने आपको बताया था हमेशा स्क्वायर में इसकी यूनिट को हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, ये तो हो गया बेटा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर का आपने क्या कर लिया, एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या करना है आपको, पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का बेटा फार्मूला आपने क्या फाइंड किया था, 4a इज इक्वल टू बेटा 4, यहाँ पे a की वैल्यू क्या गिवन है बेटा 5 सेंटीमीटर, तो इनटू बेटा 5 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका पेरीमीटर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये जो पेरीमीटर है ये क्या है, हमने आपको बताया ये एक तरह का लेंथ है, ठीक है, एक तरह का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमेशा सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर में डिनोट किया जाता है, इसमें स्क्वायर नहीं लगता। जब एरिया निकालते हैं तो वहाँ स्क्वायर लगाते हैं, जब वैल्यूम फाइंड करते हैं तो वहाँ पर क्यूब लगाते हैं, ठीक है, यूनिट में पावर 3 हो जाता है वैल्यूम के केस में। आगे अगर वैल्यूम आपके उसमें होगा सिलेबस में तो देखा जाएगा, अदरवाइज क्लास 9th में तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है। चलिए अब ये हो गया बेटा आपका, और आगे चलिए देखते हैं, आगे बढ़े थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये पेरीमीटर के बारे में भी हमने बात कर दी। अच्छा, इसका पेरीमीटर अगर आपको इससे फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, विदाउट फार्मूला, तो यहाँ पर विदाउट फार्मूला भी पेरीमीटर आप फाइंड कर लेते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर आप गए, फिर ये 5 सेंटीमीटर आए, फिर ये 5 सेंटीमीटर इधर गए, ठीक है, फिर इधर गए 5 सेंटीमीटर, मतलब जिस प्लेस से आपने चलना शुरू किया था एक राउंड पूरा करके वहीं पहुंच गए। तो कितना आपने किया, तो सबको ऐड करिए, 5 + 5 10 + 5 10 15 प्लस जो है 15 + 5 20, तो ये 20 सेंटीमीटर यहाँ पर भी आ रहा है बेटा, ठीक है। तो जो कंसेप्ट बताया था उससे भी आपका ये साल हो जा रहा है और फार्मूले से भी, तो बेटा आपको फार्मूला भी याद रखना है और कंसेप्ट भी याद रखना है, दोनों बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एक, ये क्या चीज गिवन हमारे पास, एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल को पढ़ते हैं,
कोई भी ट्राइंगल है तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल, देखिए बेटा ट्राइंगल ये आपने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो बेटा ट्राइंगल कई टाइप के होते हैं, तो कई टाइप के ट्राइंगल के लिए अलग अलग बेटा फार्मूले भी हैं, तो हम उसको देखते रहेंगे जैसे जैसे टाइप ऑफ ट्राइंगल है। हम एक सिंपल ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ए बी और सी तीन अलग अलग साइड्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरह से ट्राइंगल है, इस तरह से कोई बेटा ट्राइंगल है, इस तरह से ये वर्टेक्स है ए बी सी, ठीक। अब इसके किसी भी वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पर जो लाइन खींचते हैं उससे क्या बोलते हैं, उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा, एल्टीट्यूड। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हमने इसका एल्टीट्यूड ड्रा किया ऐसे, तो 90 डिग्री अगर ड्रा करते हैं, तो जो मान लीजिए यहाँ पर ए से एम पर कोई हमने ड्रा किया ए एम, तो ए एम क्या हो गया बेटा, इसका एल्टीट्यूड हो गया। और इसी को बेटा इस ट्राइंगल की हाइट कहते हैं, इसको बेटा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से, ठीक है। और जो इसका बेस होता है जिस पर इसका एल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उस लेंथ को बेटा जैसे जो बी सी है इसको इसका क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं, बेस कहते हैं, इसको बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये बात होती है इसमें। अब देखिए इसके बेटा फार्मूले की बात करें तो एरिया की बात क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। जो बेटा हाइट है वही एल्टीट्यूड है, ठीक है, बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, इसको आप बॉक्स बनाकर ऐसे लिख लें, ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट को ही बेटा एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए इसके बारे में। अब अगर इसी तरह से कोई हमारे पास ट्राइंगल है और उसका हमें पेरीमीटर बेटा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास इसके सभी हमारे पास साइड्स होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक साइड ये है, ए है, ये मान लो बी है, ये बेटा सी है, अच्छा ये बी है, मान लो ये सी है, ठीक है। तो इसका बेटा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यही इसका पेरीमीटर होगा। क्योंकि यहाँ से हम मान लो स्टार्ट किए, एक डिस्टेंस गए, फिर बी आए, सॉरी ए गए, फिर सी आए, फिर बी आए, ए प्लस सी प्लस बी आ गया, तो ए प्लस सी प्लस बी, ठीक है। सारी चीज़ें एरिया ऑफ सॉरी ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हमारे पास मिल गया, ठीक है। इस तरह से बेटा हम इसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके पहले बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल पे चलते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर चलते हैं। चलिए इसको हटा दें। एक चीज बेटा और ध्यान दीजिएगा, जैसे ये फिगर आपको गिवन है, ठीक है, फिगर ट्राइंगल का हो सकता है ऐसा भी बन करके आए। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से बेटा ट्राइंगल है, इस तरह से ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। इस तरह से बेटा अगर आपके पास ट्राइंगल है तो इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, मान लीजिए इस पर आपको एल्टीट्यूड ड्रा करना है, ठीक है। तो या तो आप इससे ड्रा कीजिए, इस पर कहीं 90 डिग्री बनाइए, ठीक है, इस पर 90 डिग्री बनाएंगे तो यहाँ कहीं बनेगा, तो ये एल्टीट्यूड लेंगे। लेकिन आप या तो ऐसे करिए, इससे ऊपर से अगर आप करना चाहेंगे तो इसका 90 डिग्री बेटा यहाँ पर बनेगा, तो इसको थोड़ा सा लेंथ को बढ़ा करके यहाँ पर 90 डिग्री आप बढ़ाएंगे, ये जो एच आएगा यही इसकी हाइट ली जाएगी। लेकिन बेस सिर्फ इतना BC को ही लिया जाएगा, बेस इतना ही लिया जाएगा, हाइट इतना लिया जाएगा। और इस फार्मूले से आप इस ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट की बात होगी बेटा, ठीक है। हर बार आपको इस तरह से इसका हाइट नहीं दिखाई देगा, हाइट को इस तरह से भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जो एरिया फाइंड करेंगे इस ट्राइंगल में, जो ये वाला एरिया अंदर, इसी एरिया को आप फाइंड करेंगे इस केस में, ठीक है। अब चलिए इक्विलेटरल ट्राइंगल पर चलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया पर और पेरीमीटर पर। इसका एरिया और पेरीमीटर हो गया बेटा, अगर ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है बेटा,
ऑल साइड्स आर सेम, जो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें ऑल साइड सेम होते हैं और ऑल एंगल्स आर आल्सो सेम होते हैं, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, मान लीजिए आपके पास बेटा कोई ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब इसमें बेटा क्या करना है आपको, इसमें सभी साइड आपस में इक्वल है, सभी साइड आपस में इक्वल है, और सिर्फ साइड इक्वल नहीं है, सभी एंगल भी आपस में इक्वल है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल सभी इक्वल है। मतलब अगर एक 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री क्यों होगा इसका भी प्रूफ हम आपको देंगे। और ये पहले तो हम इसके एरिया की बात कर लेते हैं, है ना, एरिया की बात कर लें। तो इसके एरिया का बेटा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा इसका जो है एरिया। इस फार्मूले को बेटा आप याद रखिए, आपके सिलेबस में अगर प्रूफ करना नहीं है तो यहाँ प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही इजी है इसको प्रूफ करना, बहुत ही आसान सा एक फार्मूला लगता है, ठीक है, एक कंसेप्ट लगता है जिससे इसको बहुत आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। किसी और दिन आपके सिलेबस में क्योंकि है नहीं कि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप इस फार्मूले को ऐसे याद रखिए, इसका एरिया का फार्मूला ये है, ठीक है। अब देखिए एरिया का फार्मूला ये है, ठीक है। और इसके बेटा अगर बात करें कि इसके पेरीमीटर के फार्मूला की, फार्मूला क्या करेंगे आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड, तो पेरीमीटर की बात करें P = A + A करेंगे बेटा क्या आ जाएगा, बस 3A आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 3A इसका पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा एरिया और पेरीमीटर आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने 60 60 60 क्यों लिखा है, जब ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं तो ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, का नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये जो एंगल है हमें पता नहीं है, ठीक है, तो ये मान लीजिए x डिग्री है, लेकिन इतना पता है सभी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो इसको ऐड करेंगे बेटा क्या आ जाएगा 3x = 180 डिग्री, x = क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3, तो x = क्या हो जाएगा 3 से इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 6 जा 18 और ये 0, तो 60 डिग्री बेटा आ गया आपका x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ये भी x है तो इसकी वैल्यू भी 60 डिग्री होगी, इसकी वैल्यू बेटा 60 डिग्री होगी, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने देखा कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं और तीनों जो है साइड आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और पेरीमीटर उसका होता है 3A और उसका जो एरिया होता है √3/4 इंटू A स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए, अभी जो भी क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे उसको हम देखेंगे। चलिए पैरेललोग्राम का भी एक ले लेते हैं, पैरेललोग्राम का भी देखते हैं जरा सा, पैरेललोग्राम का चलिए, पैरेललोग्राम का जो एरिया है देखिए, पैरेललोग्राम बेटा देखिए यहाँ पर इस तरह से ये जो आपका है, ये जो शेप आप देख रहे हैं बेटा पैरेललोग्राम का है, ठीक है। मान लो ABCD, पैरेललोग्राम की जो क्वालिटी ये होती है बेटा, इसमें जो फ्रंट की साइड होती हैं, ठीक है, यानी अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी AD = BC एंड AD इज पैरेलल टू BC। दूसरी AB = DC एंड, यानी AB = DC एंड AB पैरेलल टू DC आल्सो, ये इसके बेटा इक्वल भी होगा पैरेलल भी, ये इसके इक्वल भी होगा और इसके पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में पैरेलल और इक्वल दोनों होती हैं इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने आपको बताया था, जब आपको रेक्टेंगल पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था
कि एक रेक्टेंगल इज द एग्जाम्पल ऑफ पैरेललोग्राम। उस चीज को जरा सा प्रूफ कर ले। चलिए देखते हैं। तो रेक्टेंगल में आपने क्या किया था बेटा, एक लेंथ था एक ब्रेथ था, ठीक है, ये 90 डिग्री थी, ये 90 डिग्री थी, और यहाँ पर भी देखिए ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल था और ये ब्रेथ इस ब्रेथ के इक्वल था। तो जो अपोजिट साइड होती है बेटा वो यहाँ पर भी इक्वल थी और पैरेलल भी थी, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री बना, तो ये दोनों आपस में बेटा पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। और ये अगर बेटा 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है ये वाला लेंथ, तो ये भी तो आपस में पैरेलल होंगे। तो क्या रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम नहीं है? रेक्टेंगल इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, ये बात भी आपको समझा दिया गया यहाँ पर। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है बेटा। एरिया फाइंड करने के लिए इसके किसी एक वर्टेक्स से जो सामने वाला साइड होगा उस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस तरह से मैं ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ऐसे करके ऐसे 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 बना देता हूँ डॉटेड लाइन ऐसे बना देता हूँ बेटा। अब ये हो गया ए एम, मान लो ये हाइट हो गया एच, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसका बेस जो बी सी है, सपोज दैट इसकी वैल्यू है बी। अब इसका बेटा क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू होता है हाइट इंटू बेस, ठीक है, हाइट इंटू बेस। यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई नहीं होता। ट्राइंगल वाले केस में 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस था, लेकिन यहाँ पर बेटा क्या है, एच इंटू बी, यानी हाइट इंटू बेस, ठीक। और यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ से ही हाइट लें, आप जहां भी हाइट लेंगे, मान लीजिए आप इस ट्राइंगल में आपको ये वाली हाइट पता है, सपोज दैट इससे आपने इस पर हाइट ऐसे 90 डिग्री बेटा आपने यहाँ बनाया, ठीक है, ये आपको वैल्यू पता है, इस एच की वैल्यू पता है, ठीक है। और उस समय आपको इस बी की बेटा वैल्यू पता है, बी यानी एडी की वैल्यू आपको पता है। उस कंडीशन में आप जो है इस बी और इस एच का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी इसी पैरेललोग्राम का आपको एरिया पता चलेगा, ठीक है। और इसी तरह से बेटा आप जैसे यहाँ है, इससे आप इस पर भी आप जो है ऐसे करके आप परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, 90 डिग्री आप ड्रा कर सकते हैं, या इससे इस लाइन से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर, या इस लाइन से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बेस आप उसको लेंगे जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अगर बेटा ये हाइट ले रहे हैं, इसको एक हाइट ले रहे हैं और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बेस ये हो जाएगा बेटा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हाइट लेंगे तो बेटा ये बेस हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, यही असली समझने की बात है। चलिए, अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही हो बेटा, तो आप क्या करें, वीडियो को बार बार थोड़ा सा पीछे करके देखें, बातें क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं आगे। अब तो मैक्सिमम चीज़ें कंप्लीट हो ही गई हैं, लेकिन नेक्स्ट हमारा जो है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं, फिर भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक बेटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें कोई एक एंगल, यहाँ पे 3 एंगल होते हैं बेटा, देयर आर 3 एंगल इन ट्राइंगल। तो एक एंगल मिनिमम, एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री के होते हैं, और दो जो दूसरे एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से मिनिमम होते हैं। तो मान लो यहाँ पे ए बी सी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये जो आपका है बेटा हाइपोटेनस है, इसको बोलते हैं, जो ए सी है ये क्या है, हाइपोटेनस। इसको बेटा बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बेटा बोलते हैं बेस, ठीक। ये बेस है, यानी बी सी बेस है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी जो है हाइपोटेनस है। अब आप क्या करेंगे, अगर आप परपेंडिकुलर को, अब देखिए आपके ऊपर है इस चीज़ों को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आप इसको जो है एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका आपके पास हो जाएगा एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एल इंटू बी,
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका। मतलब 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस वाले कंसेप्ट पर ही ये भी लगेगा। ठीक है, ये जो आपको L इंटू बी लिया जा रहा है, ये ऐसे साइड को लिया जा रहा है जिससे 90 डिग्री, जो दोनों 90 डिग्री से एडजेसेंट है। ठीक है, तो बेस भी वहाँ से ऐड है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो एल और बी को हम इसलिए ले रहे हैं। यहाँ पे एल परपेंडिकुलर है बेटा, वैसे परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं, बेस को बी से, हाइपोटेनस को एच से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके फार्मूले बुक में भी फार्मूला गिवन है, तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फार्मूला हो गया। तो इसी के साथ बेटा मेंसुरेशन के जो पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11 में अभी तक एक्सरसाइज 11.1 के पहले पहले जितने कंसेप्ट थे उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। कुछ कुछ के एग्जाम्पल भी यहाँ पर लगा करके सॉल्व किए, कुछ के फार्मूले को डिराइव भी किया समझाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज से भी ले लेते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए देखते हैं, आइए देखते हैं कितना समय हुआ अभी। 55 मिनट हो गए, वाह, इतना छोटा सा अच्छा एक चीज़ और बचा ही हुआ है यार, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सर्किल। चलिए इसको भी एक बार आपको हम बता ही देते हैं बेटा। चलिए, जब इतनी सारी बातें हो ही गई तो हम सर्कल को क्यों छोड़ दें। ठीक है, 5 मिनट और सही, 1 घंटे की वीडियो हो जाए, फिर सारी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पर है, पहले हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें। एरिया ऑफ सर्कल, तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द व्हाट इज सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा? सर्कल में, सर्कल के पहले आप लाइन को जानिए। जैसे एक होता है बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट को मीट करने वाली, जब कोई चीज 2 पॉइंट को कोई लाइन मीट करती है 2 पॉइंट को, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और लाइट के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो लाइट ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है आमतौर पर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन बेटा लाइट ट्रेवल करती, तो कोई भी लाइट है, लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक बात ये हो गई। और दूसरा बेटा एक होता है कर्व लाइन। ठीक है, इस तरह से। तो लाइन बनता किससे है बेटा? बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन बनता है, चाहे कोई भी लाइन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कर दें तो बहुत सारे बेटा छोटे छोटे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट ऐसे ऐसे करके बेटा ऐसे ऐसे आप एकदम पास पास में कर दे तो बेटा आपको एक लाइन दिखने लगेगी। तो बहुत सारे छोटे पॉइंट को मिला करके एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका ये कर्ल वाला लाइन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट मिले हुए हैं। तो बेटा अब इसके सर्कल की बात करें तो सर्कल एक ऐसा जो है, सर्कल उस चीज को कहते हैं जिसमें किसी एक पॉइंट को सेंटर मान करके उससे सेम डिस्टेंस पर बहुत सारे पॉइंट को रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट सिचुएटेड है और इसके एलांग सेम यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, सेम डिस्टेंस लेकर, सपोज आर डिस्टेंस हमने लिया और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हमने ले लिया, ऐसे 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 पॉइंट। इन पॉइंट को मिला करके बेटा हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर दिया। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं? सर्कल।